हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम लोग जो सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जो है उसकी एफिशिएंसी, दिस इज अ वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम और इसकी एफिशिएंसी होती है ऑर्डर ऑफ n log n और एज वेल एज जो है ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। इट मीन्स कि इसमें एडिशनल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो कि इसको मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और इसी तरीके की दूसरी जो सॉर्टिंग टेक्निक है उससे ज्यादा एफिशिएंट इसको बनाती है। हीप सॉर्ट एल्गोरिथम में बेसिकली हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है बाइनरी हीप, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बेसिकली बाइनरी हीप क्या होता है। वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, जिसमें कि जो कि हीप प्रॉपर्टी पजेस करता है। तो वी विल सी कि हीप प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है और एज वेल एज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी हीप को हम एरे के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we shall start it। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है वो एक ट्री बाइनरी ट्री है। इट मीन्स कि हमेशा इसमें लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होंगे। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। बाइनरी ट्री का यही मतलब होता है। तो इसमें जो दूसरी चीज होती है वो ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री में कि अगर सारी नोड्स जो हैं लास्ट फिल होनी चाहिए, पर अगर मान लीजिए कि लास्ट वाला जो लेवल है वो फिल्ड नहीं है इन केस, तो उस केस में भी सारी नोड्स जो है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए। मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट में ही होनी चाहिए, राइट में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस कैटेगरी के हिसाब से देखें, इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो हमारे पास ये जो दोनों ट्रीज यहाँ पर एग्जाम्पल में बने हुए हैं ये दोनों ही कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से फिल्ड है। ये वाला देखिए, इसमें जो पहली रूट है इसके भी 2 चाइल्ड हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। एटमोस्ट इतने ही चाइल्ड हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं। बस जो लीफ नोड्स हैं, जो लास्ट वाला लेवल है जहां पे कि लीफ नोड्स होती हैं, केवल उन्हीं के चाइल्ड नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जो नोड्स हैं वो फिल्ड है। और अगर हम इस बाइनरी ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लास्ट वाले लेवल को छोड़कर उसके ऊपर का जितना भी लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। सिर्फ लास्ट वाले लेवल में ये वाला पोर्शन जो है वो ये खाली है, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है डेफिनेशन के हिसाब से कि जो चिल्ड्रन है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये लेफ्ट में ही चिल्ड्रन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम कौन सा एग्जाम्पल ऐसा होगा जो बाइनरी ट्री नहीं है। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ तक तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नोड ऐड कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लेफ्ट टू राइट फिल करना नहीं शुरू किया। यहाँ पर ये वाला प्लेस खाली था, ये वाला प्लेस भी खाली था और फिर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अंडरस्टैंड? बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ही हमें फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिकली बाइनरी हीप में 2 चीजें होती है कि वो या तो एक मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, साथ ही साथ वो हीप प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं कि हीप प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर वी विल सी कि व्हाट इज हीप प्रॉपर्टी। तो बेसिकली देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 टाइप्स ऑफ हीप्स। वन इज मैक्स हीप एंड वन इज मिन हीप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैक्स हीप देखते हैं क्या होती है। तो एक मैक्स हीप में जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा रूट पे होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी पेरेंट होगा उसकी वैल्यू, पेरेंट की जो भी वैल्यू है वो हमेशा चाइल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तब हम उसको क्या कहेंगे, पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, तब हम उसको मैक्स हीप कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये तो लीफ नोड है, इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम ये देखते हैं, जैसे ये पेरेंट है 56, क्या इसकी वैल्यू इसके दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है? यस, ये 35 से भी बड़ा है और 53 से भी बड़ा है, मतलब ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम 46 को देखें तो इसके 2 चाइल्ड है 44 और 33, ये दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये भी मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम 65 को देखें तो ये 56 और 46 इसके दोनों चाइल्ड है, ये दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये भी मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिन हीप पे। दूसरी तरीके का कंस्ट्रक्शन हम बाइनरी हीप का कर सकते हैं, विच इज मिन हीप। यहाँ पर जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, वही रूट बन जाएगा।
अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले इसको चेक कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर उन सबसे जो स्मॉलेस्ट है 15 वही इसकी रूट है। इट मीन्स कि ये मिन हीप है। एज वेल एज दूसरी कंडीशन आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि जितने भी पेरेंट है उनकी वैल्यू चाइल्ड से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे 25 है तो 25 की वैल्यू इसके दोनों चाइल्ड 35 और 53 दोनों से कम है। इसी तरीके से 28 की वैल्यू 44 33 इसके दोनों चाइल्ड से कम है, और 15 इसकी वैल्यू भी इसके दोनों चाइल्ड 25 और 28 से कम है। तो बेसिकली बाइनरी हीप किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टेंट पे या तो वो मैक्स हीप होगा या तो मिन हीप होगा। मतलब कि सारी नोड्स या तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी या तो सारी नोड्स मिन हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। अंडरस्टैंड। सो दिस इज बेसिकली मैक्स हीप एंड मिन हीप। एक और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब भी हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो भी जैसे n नंबर ऑफ नोड्स अगर आपके पास है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें उसकी मिनिमम पॉसिबल हाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारी ये हीप सॉर्ट है ये हमारी एक एफिशिएंट एल्गो है। ठीक है, इसके पीछे का जो राज है, जो इसके पीछे का रीजन है वो क्या है, वो ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें n, उसके लिए मिनिमम पॉसिबल हाइट ट्री की कितनी हो सकती है, log n। वो ये हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड। ठीक, एरे रिप्रेजेंटेशन पे, तो एरे रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल है। ये एरे है, सबसे पहला एलिमेंट जो रूट है उसको आप फर्स्ट इंडेक्स पे रख देंगे, फिर टॉप टू बॉटम हमें जाना है, मतलब नेक्स्ट वाले लेवल पर आप जाएंगे और फिर लेफ्ट टू राइट आप इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट लेवल पे गए, लेफ्ट टू राइट हमने फिल किया 56 46, फिर नेक्स्ट लेवल पर फिर हम गए, फिर हम इसको लेफ्ट टू राइट फिल कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 35 53 44 एंड 33। इस तरीके से हम इसको फिल करते जाएंगे और इस तरीके से हमारा ये एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। एरे रिप्रेजेंटेशन जो है बाइनरी हीप का, ये एक बहुत इसकी जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ये इसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, या हम कह सकते हैं मेंटेन करके रखता है। बेसिकली बाइनरी हीप में कोई सिबलिंग्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता जैसे कि बाइनरी सर्च ट्रीज में होता है, बट इसमें कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ओनली रिलेशनशिप इज बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस करा कि अगर या तो अगर मैक्स हीप है तो जो पेरेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा चाइल्ड से ग्रेटर होगी। तो देयर इज ओनली अ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ये रिलेशनशिप हम यहाँ पर इस एरे के थ्रू भी देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि ये बाइनरी हीप जो है ये आपको नहीं दिख रहा है और हमें यहाँ से इस एरे को देख करके सिर्फ पता लगाना है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है और पेरेंट क्या है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए सपोज आप एक ले लीजिए इंडेक्स i, देयर इज एन एलिमेंट एट इंडेक्स i और उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड विल ऑलवेज बी 2i। ठीक है, और राइट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड विल ऑलवेज बी 2i प्लस 1। पेरेंट क्या होगा, पेरेंट विल ऑलवेज बी i बाय 2। और इसको इंटीजर बनाने के लिए, क्योंकि i बाय 2 है ये, तो इंटीजर के लिए हम फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे ना कि c। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका जो है वो प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग 1 से शुरू की है इसलिए यहाँ पर 2i प्लस 1 आएगा। अगर हम इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते हैं जैसे कि सी प्रोग्राम्स सी लैंग्वेज में होता है तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यही वाला देखते हैं इंडेक्स 1 से। तो सपोज यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 46, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 3। अब एक हमारा एलिमेंट है 46 जो कि इंडेक्स 3 पे है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, राइट चाइल्ड कौन होगा और पेरेंट कौन होगा, और ये ट्री हमारे पास नहीं है, मतलब दिस ट्री इज नॉट विजिबल टू यू, देन हाउ विल यू फाइंड आउट, ओके, ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस एरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई मीन्स ये हो गया 6। 6 इंडेक्स पे क्या है, देखिए 6 इंडेक्स पे है 44, इट मीन्स कि 44 इसका लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से अगर आप 7 पे देखिए, राइट चाइल्ड क्या होगा, 2i प्लस 1 मीन्स 7, दैट इज 33। अब ये देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका राइट चाइल्ड है। अब बचा पेरेंट, पेरेंट है i बाय 2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हम इसको फ्लोर कर रहे हैं तो ये 1 आया और 1 पे देखिए इसका पेरेंट है। अब आप इसको ट्री के साथ में वेरीफाई कर सकते हैं कि यस इसका लेफ्ट चाइल्ड 44 है, राइट चाइल्ड 33 है और इसका पेरेंट 65